हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, यहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। जो हमसे नए जुड़े हैं उनसे हम बता दें कि हमारा सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने टॉप 20 क्वेश्चन को कवर किए थे। आज फिर से टॉप 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ऐसे करते करते पूरा जो निम्यू द्वारा क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराया गया है ITI स्टूडेंट के लिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपके सामने फुल डिटेल के साथ प्रस्तुत करेंगे। तो बिना विलम्ब किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाउ द डेसिमल नंबर कैन कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर, यानी कि दशमलव संख्या जो होती है उसको बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने अपने क्लास में आप लोगों को कुल 3 तरीके बताए थे, ठीक है। लेकिन जो बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है, दशमलव संख्या को 2 से क्या करता है, विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है, 2 से विभाजित किया जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए यूजिंग बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल जो होता है, यानी कहने का मतलब है कि जो डिजिटल सर्किट होते हैं उसमें बाइनरी कोडेड जो BCD प्रणाली है उसका क्या उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टोरिंग द डाटा इनपुट, ठीक है। डाटा को क्या करना है, मुख्य रूप से क्या करना है, स्टोर करना। आपको पता होगा कि आपके जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके सिर्फ 2 डिजिट को समझते हैं, 0 और 1 को, ठीक है। तो जो भी डाटा कंप्यूटर में स्टोर होता है वो सिर्फ किस में होता है, बाइनरी में होता है। बाइनरी 0 और 1 के फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच लॉजिक गेट रेफर द ट्रूथ टेबल, यानी एक नीचे एक ट्रूथ टेबल दिया गया है और पूछ रहा है कि यह किस लॉजिक गेट के लिए है। तो देखिए यहाँ देखेंगे तो आपको मिल रहा है कि 2 इनपुट है, ए और बी। आउटपुट के रूप में आपको ए बी मिल रहा है। ए बी मतलब ए इंटू बी। तो ये जो लॉजिक गेट होता है वो किसके लिए होता है, ये बेसिकली आपको उपयोग होता है आपका एंड गेट के लिए। किसके लिए, एंड गेट के लिए। एंड गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट ऑफ रहते हैं तो आपका आउटपुट भी ऑफ रहता है, और दोनों में से कोई एक ऑन हो और एक ऑफ हो तब भी आपका आउटपुट ऑफ ही रहेगा। लेकिन जब दोनों ऑन रहते हैं तब आपको आउटपुट 1 मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंड गेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच क्वांटिटी कैन बी मेजर बाय CRO, यानी CRO के द्वारा किस मात्रा को मेजर किया जा सकता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CRO। CRO का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है, ऑसिलोस्कोप। तो इससे आप देखते हो जो फ्रिक्वेंसी फॉर्म होती है जो आमतौर पर नग्न आंखों से दिखी नहीं जाती है। CRO क्या करता है, जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी डाटा होती है रिलेटेड होती है उसको आपको एक स्क्रीन पर प्रस्तुत करता है। यह बहुत उपयोग की डिवाइस मानी जाती है। अगर आपके लैब में होगा तो इसको जरूर देखिए और इसको चलाना सीखिए, ठीक है। हमने तो अपने क्लास में अपने बच्चों को बता रखा है। अगर आप भी जहाँ भी पढ़ते हैं तो अपने इंस्ट्रक्टर से चीज़ें बोल करके और इसके बारे में नॉलेज रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है और बहुत मज़ा आएगा इस पर काम करने पर। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ SCR, यानी SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। तो वैसे अगर देखा जाए तो SCR का कई सारे उपयोग होते हैं, और SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। तो इसका जो मुख्य उपयोग होता है वो आपका जो मोटर वगैरह होते हैं उनके कंट्रोल में या फिर ट्रिगरिंग में उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीलेटर ये सब में उपयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य उपयोग उसका क्या होता है, आपका स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द फंक्शन ऑफ R1 वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ देखिए एक सर्किट बनाए रखा है। तो इस सर्किट को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल दिखाई देगा। देखिए यहाँ देखिए एक रजिस्टर बना हुआ है, इस पर एक ऐसे क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है इस तरह से। इसका मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो वही पूछ रहा है कि इसका कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्ट द। और यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से तो एक ट्रायक आपको नज़र आएगा, ठीक है, यहाँ देखिए, और एक डायक भी है। तो यहाँ से क्या करते हैं, रेजिस्टेंस जैसे ही चेंज करते हैं तो धारा का मान जो होता है वो भी चेंज होता है। और धारा का मान जब चेंज होता है तो किसके काम में आता है, वो आपका जो ट्रैक है उसके ट्रिगर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल है उस किसके लिए उपयोग किया जाए, जो यहाँ टैग लगा हुआ है उसको ट्रिगर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग L1 थ्रू C1 टू द ट्रांजिस्टर बेस। इस सर्किट को आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये कह रहा है
कि ये जो C1 है उसको यहाँ पे L1 ऐसे ले आकर के L1 से जोड़ने का क्या मतलब है, अब नहीं किस लिए जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक तो हाँ सकारात्मक फीडबैक प्रदान किया गया है। ठीक है, सकारात्मक फीडबैक इसको प्रदान किया गया। सकारात्मक इसलिए प्रदान किया गया है ताकि जो इसकी आवृत्ति हो, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाए या फिर उसमें मतलब कोई डिक्रीजन है, ये सब चीज़ें देखने को ना मिले। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द criteria to decide a material as a conductor, semiconductor and insulator। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है उस पर डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 4 होती है, ठीक है 4 होती है, तो वह क्या करता है, सेमी कंडक्टर कहलाता है। यदि मान लीजिए उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है तो क्या कहलाएगा आपकी, यदि अब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात किया जाए वो पूर्ण बैलेंस में आ जाते हैं, एक अपना पेयर बना लेते हैं, तो आपका इंसुलेटर कहलाता है। और यदि पेयर नहीं बना जाते हैं और कई सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव करते रहते हैं तो आपका कंडक्टर कहलाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच डोपिंग मटेरियल इज यूज टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको पता होगा कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके लास्ट में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यदि इसमें 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन मटेरियल को मिला दिया जाता है तो 4 3 7 बन गया, तब भी एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता रहता है इसमें। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, नहीं एक इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब एक क्या होता है, खाली जगह आपका मूव करना था। खाली जगह को क्या करते हैं, पी मान लिया जाता है और पॉजिटिव से दिखाया जाता है, जिसको बोला जाता है आपका पी टाइप इंसुलेटर। तो क्या किया जाता है इसमें, तो ये पी टाइप का बन जाता है। तो आप जो देखेंगे कि बोरान जो होता है इसके बाएं कक्षा में क्या होते हैं, आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ बायसिंग इज रिक्वायर्ड टू पीएनपी ट्रांजिस्टर फॉर एम्पलीफिकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बेस होता है, जैसे मान लीजिए एक पीएनपी ट्रांजिस्टर आप बना देते हैं तो इसका जो बेस होता है उसको क्या किया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है। और इमीटर जो होता है, इमीटर एंड कलेक्टर को क्या हो जाता है, पॉजिटिव कनेक्टिविटी दे दी जाती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फंक्शन इन ट्रांजिस्टर सर्किट। यानी यहाँ एक सर्किट बनाया गया है और बोल रहा है कि इसका किस तरह से उपयोग किया जाता है, कौन से काम के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्विचिंग के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए आपका जो इमीटर है वो भी इमीटर को पॉजिटिव किया गया और कलेक्टर को भी पॉजिटिव किया गया है और बेस को निगेटिव कर दिया गया, तो यह स्विचिंग मोड में काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि वाई निगेटिव फीडबैक इज रिक्वायर्ड इन एम्पलीफायर। तो देखिए क्या होता है, निगेटिव फीडबैक देने का ये मतलब है कि जो विकृति उत्पन्न होती है दोलित में उसको क्या है, कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन, यानी विकृति को कम करने के लिए कौन सा फीडबैक दिया जाता है, नकारात्मक फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायक इन पावर कंट्रोल सर्किट। तो दोस्तों जो डायक होता है वो मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है आपके ट्रिगरिंग के लिए। ठीक है, जो डायक लगा रहता है उसको ट्रिगर करने के लिए क्या किसका उपयोग किया जाता है, डायक का उपयोग किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ कंट्रोल डिवाइस इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट। दोस्तों आपका जो पावर सर्किट होता है जिससे कि मोटर वगैरह को कंट्रोल किया जाता है, उसमें मुख्य रूप से आपके 3 एलिमेंट, 3 नहीं है फिर क्या 4 एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। पहला होता है रजिस्टर होता है, फिर आपका उपयोग होता है कैपेसिटर, उसके बाद आपका एक डायक होता है और उसके बाद एक और मटेरियल यूज किया जाता है जो होता है आपका ट्रैक। इन 4 चीज़ों से क्या होता है, आपका जो फ़ैन होता है वो रेगुलेटर बने होते हैं, फ़ैन रेगुलेट किया जाता है। फिर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर वगैरह हो उस पर कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी नीमी की बात करें तो नीमी ने सिर्फ आपके ट्रैक को सही आंसर माना है। ठीक है, लेकिन यदि आपके एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक रहता है तो आप किसी को टैग कर सकते हैं। यदि अगर दोनों आ जाए तो आप सिर्फ टैग को
क्वेश्चन है कि विच कोऑर्डिनेट ऑपरेट आप एस सी आर डिलीवर्स हैवी करंट इन रिवर्स बाइस, यानी एस सी आर का कौन सा चतुर्थांश प्रचलन रिवर्स बाइसिंग में भारी करंट को देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्ड कोऑर्डिनेट। अगला क्वेश्चन है कि विच लॉजिक गेट रिफर द ट्रूथ टेबल, यानी नीचे एक ट्रूथ टेबल दिया है और पूछ रहा है कि किस लॉजिक गेट का है। तो आपको पता होगा कि यहाँ एक बुलियन अलजेब्रा दिया रखा है जिसमें ए प्लस बी है और ऊपर से क्या बना है, आपका नॉट बना दिया है। तो आपको पता है ए प्लस बी का मतलब आपका आर गेट हो गया, लेकिन ऊपर से आप नॉट लगा दिए, ठीक है, प्लस नॉट ऐड किया गया, तो ये आपका बन गया जाता है नॉर गेट। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच नोब इन सीआरओ। देखिए सीआरओ में जो टाइम बेस्ड कंट्रोल नोब्स होता है उसका क्या उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिलेक्ट स्विप स्पीड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाई इज नवर सर्किट इज यूज इन ट्रैक मोटर कंट्रोल सर्किट। पूछ रहा है कि जो आपके मोटर होते हैं, जो मोटर सर्किट में जो इस नंबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टू अवॉइड फॉल्ट ट्रिगरिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आउटपुट डीसी वोल्टेज इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट एसी वोल्टेज इज 24 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आरएमएस वैल्यू की अगर बात करें तो आरएमएस वैल्यू आपका दिया 24 वोल्ट, ठीक है 24। तो जो पीक वोल्टेज होता है वो आरएमएस वैल्यू बाटा 0.707 करेंगे, तो इसको जब करेंगे तो आपका कुछ आएगा 33.494, ठीक है। यानी कि आरएमएस वैल्यू जब इतना से भाग देते हैं तो आपका पीक वोल्टेज पता चल जाता है, और जो आपका टोटल आउटपुट होता है, ठीक है, डीसी के लिए वो आपका होता है वीपी बाटा पाई। तो यानी कि 33.94 में आप क्या करेंगे, 3.14 से जब भाग देंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 10.8 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाई मोस्ट ए सेमी कंडक्टर डिवाइस आर मेड बाय सिलिकॉन कंपेयर टू जर्मेनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई बैरियर वोल्टेज, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो हमने आज टोटल जाने वाले हैं